जय श्री राधे। एक बहुत ही प्रचलित शब्द है आत्मा राम। आत्मा राम दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो आत्मा और एक राम। राम का जो अर्थ है वो प्राय दशरथ पुत्र राम से किया जाता है, राम अवतार। तो राम का वो अर्थ तो है ही है, लेकिन राम का अर्थ है रमण करने वाले। जैसे महामंत्र में भी जो हरे राम 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 हरे हरे है, वो राम रामावतार का नहीं है। हरे माने राधा जी और राम माने राधा जी के साथ रमण करने वाले। तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं राम तो पहले हुए, पहले हरे राम आना चाहिए, पहले बाद में हरे कृष्ण आना चाहिए। तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये राम शब्द राम का नहीं है, क्योंकि ये महामंत्र है, ये उपासना का मंत्र है। जब हम उपासना करते हैं तो एक ही इष्ट का ध्यान करते हैं, ये नहीं कि एक क्षण में कृष्ण का ध्यान करें, एक क्षण में राम का ध्यान करें। तो यहाँ रामावतार वाले राम नहीं है। तो राम का अर्थ है रमण करने वाले। तो आत्मा राम का अर्थ हो गया आत्मा में रमण करने वाले। आत्मा में रमण करने वाले प्राय जो 4 प्रकार के रस हैं, शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य, मधुर। तो इनमें शांत रस के जो उपासक हैं वो आत्मा में रमण करते हैं और ज्यादातर उन्हीं को ही आत्मा राम कहा जाता है। आत्मा राम भी 2 प्रकार के हैं, एक तो सनकादिक आदि हैं और दूसरे ऐसे हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं। उनका लक्ष्य तो मुक्ति है, लेकिन वो भक्ति की भी उपासना करते हैं, उन्हें भी आत्मा राम कहते हैं। आत्मा के जो एक रूढ़ी अर्थ है वो यह है कि वो शांति पूर्वक ध्यान लगा के और उस तत्व का चिंतन करते रहते हैं और आत्मा में ही रमण करते हैं। उनका अविद्या रूपी जो ग्रंथि है, जो माया है, जो मोह है, ये माया क्या है? माया को यदि एक लाइन में कहना हो तो ये शरीर मैं हूँ और इस शरीर से संबंधित जो भी है वो मेरी है, ये माया है। इस शरीर की पत्नी मेरी पत्नी, इस शरीर का पुत्र मेरा पुत्र, इस शरीर का मकान मेरा मकान, इस शरीर का बिजनेस मेरा बिजनेस। इस शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मेरी हैं। और मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ। मेरा नाम गिरिराज, मैं गिरिराज। ये है माया, ये है अविद्या। तो जिन लोगों की ये अविद्या दूर हो चुकी होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ और ये मेरी पत्नी नहीं है, ये एक स्वतंत्र, ये भी एक जीव है, ये भी एक स्वतंत्र आत्मा है और आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है योग द्वारा, ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा। वो आत्मा राम कहते हैं रूढ़ी में। लेकिन चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, आत्मा रामाश्च मनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तिम अहैतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। सनातन गोस्वामी और महाप्रभु जी के साथ चर्चा होके इसके 61 प्रकार के अर्थ महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को समझाए हैं। पहले राय रामानंद के साथ 18 प्रकार के अर्थ समझाए थे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 24वें परिच्छेद में इसका वर्णन है। मैंने भी वहीं अभी थोड़ा अध्ययन करके ये निवेदन कर रहा हूँ। तो वहां उन्होंने बताया है कि आत्मा राम का मोटा अर्थ तो ये हो गया, जो आत्मा में रमण करते हैं और शांत रस के उपासक हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में उन्होंने बताया है कि आत्मा के 7 अर्थ है। आत्मा का एक अर्थ है ब्रह्म, एक अर्थ है देह, एक अर्थ है मन, एक अर्थ है यत्न या प्रयास, एक अर्थ है धृति, बुद्धि, स्वभाव। जो इनमें रमण करते हैं वो आत्मा राम है। और आत्मा कौन है?
वास्तव में आत्मा जो है, आत्मा का एक मोटा सा अर्थ है, जो सर्वत्र सब में व्याप्त हो वह आत्मा। तो सर्वत्र सब में व्याप्त कौन है? सृष्टि के संचालक हमारे भगवान श्री कृष्ण। वो कण कण में भी व्याप्त हैं, जड़ में भी व्याप्त हैं, चेतन में भी व्याप्त हैं, और अंतर्यामी रूप से हमारे शरीर में, हमारी जीवनी शक्ति के रूप में, हमारे प्राण के रूप में, हमारी आत्मा के रूप में श्री कृष्ण ही सर्वत्र व्याप्त है। तो वो हो गई आत्मा, और वो आत्मा हमारे अंदर व्याप्त है, और जो वो आत्मा परम रूप में है, वृहद रूप में है, वो हो गई परमात्मा, वो हो गए कृष्ण। तो कृष्ण में जो रमण करते हैं वो हो गए आत्मा राम। कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण का ही भजन करते हैं, कृष्ण में ही रमण करते हैं, वो हो गए आत्मा राम। और साथ ही कृष्ण भजन ऐसा करते, हम आप लोग तो कृष्ण भजन करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम इससे अभी नहीं निकले हैं माया से कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है। अहम मम, अहम मम आत्मा राम जो 100% आत्मा राम होते हैं, उनके अंदर से मैं मेरा निकल जाता है। उनके अंदर जो माया की ग्रंथियां हैं वो निकल जाती हैं, उनमें मैं मेरा नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैं शुद्ध कृष्णदास हूँ, कृष्ण की सेवा करना ही इस जीव का, मैं शुद्ध जीव हूँ, इस जीव का कर्तव्य है, और कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, कृष्ण की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य ही नहीं, कृष्ण को सुख देने के लिए ही मैं हूँ। तो ऐसे जो कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति में बाह्य माया के आवरण से मुक्त होकर, माया के विकार से, माया के प्रभाव से रहित होकर जो श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं, वो है आत्मा राम। तो आत्मा राम का अर्थ हुआ आत्मा में विचरण करने वाले और बाह्य माया के प्रभाव से मुक्त, उनको बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, न वो उससे प्रभावित होते हैं। दुख सुख में सम, केवल और केवल श्री कृष्ण भजन करके बाह्य माया से जो बचे हुए लोग हैं उनको कहते हैं आत्मा राम। मैं अभी इतना ही समझाऊं, हो सकता है इसका और कोई गूढ़ार्थ भी हो, धीरे धीरे प्रभु कृपा से अध्ययन से आएगा, और फिर कभी और इसमें प्रगति होगी तो फिर कभी और निवेदन करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।